धरती की जाति का लाल, जंगल का दुलाल, मेरा भाई मेरा यार, गोंड का अहंकार, कोमुराम भीम। जल जंगल जमीन का नारा सबसे पहले किसने दिया? कोमाराम भीम की असली कहानी क्या है? ट्रिपल आर मूवी में जूनियर एनटीआर के धांसू लुक की खास बातें क्या है? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राज के फिल्मी गलियारे में। साउथ के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर की नई फिल्म आ रही है, नाम है ट्रिपल आर। फिल्म को बाहुबली फेम डायरेक्टर एस राजामौली डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म में जूनियर एनटीआर का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया है। उन्होंने कोमाराम भीम का किरदार निभाया है। यह मूवी एक पीरियड ड्रामा फिल्म होगी। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म स्वतंत्रता सेनानी कोमाराम भीम और अल्लूरी सीताराम राजू के युवा दिनों पर फिक्शन स्टोरी होगी। इसे तेलुगु, हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज किया जाएगा। हालांकि फिल्म की रिलीज डेट अभी भी। जल जंगल जमीन का नारा सबसे पहले कोमाराम भीम ने 1940 में दिया था। निजाम के विरुद्ध उनके आंदोलन में उन्होंने तर्क दिया कि आदिवासियों को जंगल के सभी संसाधनों पर पूर्ण अधिकार कर दिया जाना चाहिए। कोमाराम भीम गोंड समाज से थे। उनका जन्म संकेपल्ली आदिलाबाद में 19वीं ईस्वी में हुआ था। आदिलाबाद जिला तेलंगाना की उत्तर दिशा में है और महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाता है। ये जगह गोंड समाज की महान नायिका जंगो रायतार का जन्म स्थल भी है, जहां से उन्होंने कोयतूर समाज की रूढ़िवादी कृतियों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा और रायतार नाम से प्रसिद्धि हुई। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से गोंड समाज बसा हुआ है और ये पहले चंदा और बल्लालपुर के गोंड साम्राज्य के संप्रभुत्व के अधीन था। भीम का बचपन बाहरी दुनिया से परे बीता। उन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की और अपने समाज की कठिनाइयों और अनुभवों को देखते हुए बड़े हुए। भीम जंगलात, पुलिस, व्यवसायियों और जमींदारों द्वारा गोंड और कोलाम आदिवासियों पर हो रहे शोषण को देखते हुए बड़े हुए। जीवन यापन के लिए वे एक स्थान से दूसरे स्थान भटकते और इस तरह खुद को व्यापारियों और अधिकारियों के शोषण और जबरन वसूली से भी खुद को बचाते। पोडू खेती की फसल को निजाम के अधिकारी ले जाया करते थे और तर्क देते थे कि ये जमीन उनकी है। अवैध रूप से पेड़ों को काटने के इल्जाम में वे आदिवासी बच्चों की उंगलियां तक काट देते थे। टैक्स की जबरन वसूली की जाती थी, अन्यथा फर्जी मुकदमे दायर कर दिए जाते थे। खेती के बाद हाथ में कुछ भी नहीं बचने पर लोग गांव से पलायन करने लगे। इन परिस्थितियों में आदिवासियों के अधिकार के लिए लड़ने के कारण फॉरेस्ट अधिकारियों ने भीम के पिता की हत्या कर दी। अपने पिता की हत्या के बाद भीम क्रोधित हुए और इसके बाद उनका परिवार संकेपल्ली से सरदारपुर चला गया। 1940 में अक्टूबर के महीने की बात है। एक दिन पटवारी लक्ष्मण राव, निजाम पट्टादार सिद्दीकी अन्य 10 लोगों के साथ गांव में आए और लोगों को गालियां देने लगे। वह खेती के बाद जबरन टैक्स वसूली के लिए परेशान करने लगे। लोगों ने इसका विरोध किया और इस संघर्ष में कोमराम भीम के हाथों सिद्दीकी की मौत हो गई। इस घटना के बाद भीम अपने साथी कोंडल के साथ पैदल चलते हुए चंद्रपुर चले गए। वहां एक प्रिंटिंग प्रेस के मालिक बिटोवा ने उनकी मदद की और दोनों को अपने साथ ले गए। बिटोवा उस समय निजाम और अंग्रेज के खिलाफ एक पत्रिका चला रहे थे। बिटोवा के साथ रहकर भीम ने अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू सीखी। कुछ समय बाद पुलिस ने बिटोवा को गिरफ्तार कर लिया और प्रेस को बंद कर दिया। उसके बाद भीम मंचरियल रेलवे स्टेशन में मिले एक युवक के साथ चाय बागान में काम करने के लिए आसाम चले गए। वहां उन्होंने 4.5 वर्षों तक काम किया और कार्यरत होते हुए चाय बागान के मजदूरों के अधिकारों के लिए मालिकों के खिलाफ विरोध भी किया। इस संघर्ष के दौरान भीम गिरफ्तार कर लिए गए। 4 दिनों के बाद वे जेल से निकलने में कामयाब हुए और मालगाड़ी में सवार होकर बल्लार शाह स्टेशन पहुंचे। आसाम में रहने के दौरान उन्होंने अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में सुना था, जो कि आदिवासियों के संघर्ष का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने रामजी गोंड से भी आदर्श लिया, जिन्होंने आदिलाबाद में निजाम के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई थी। लौटने के बाद उन्होंने आदिवासियों के भविष्य के संघर्ष की योजना बनानी और लोगों को संगठित करना शुरू कर दिया। ट्रिपल आर में भीम की यही कहानी दिखाई जाएगी। अब ये देखना है कि एस राजामौली भीम को अपनी फिल्म में किस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। तूफानी समुंदर जिसके आगे खामोश हो जाए, हर सरताज जिसके आगे सर झुकाए, लहराते झंडे पर है जिसको नाज, बाहों में ताकत, आंखें जैसी बाज, धरती की छाती का लाल, जंगल का दुलाल, मेरा भाई मेरा यार, गोंड का अहंकार, कोमाराम भीम। हालांकि इस वॉइस ओवर में हल्का साउथ इंडियन टच आता है,
लेकिन जिसने ये लाइन लिखी है बहुत अच्छी है और वो दिल को छू जाती है। लेकिन माना जा रहा है कि ये फिल्म बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ देगी।